मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला और आज हम जो विषय पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है भारत की मिट्टियाँ। यानी भारत देश जो अपना है, और आप जानते हैं उसके अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो कुल हम देखेंगे कितनी मिट्टियाँ हैं हमारी। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और दलदली मिट्टी। तो कुल मिलाकर कितनी प्रकार की मिट्टी हो गई? देखो कितनी हो गई? 8 हो गई, है ना। तो अब हम देखिए बारी बारी से इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए यह है काली मिट्टी, और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए बीच में मध्य प्रदेश है, ये गुजरात है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, कुछ थोड़ा बहुत कर्नाटक का क्षेत्र है। तो ये इस क्षेत्र में पाई जाती है काली मिट्टी। ये बनी किससे है काली मिट्टी? जब ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है ना, बहुत पुराने समय में, तो ज्वालामुखी के विस्फोट से बेसाल्ट चट्टानें बनी, और वही बेसाल्ट चट्टानें जब पिस के बारीक हो गई तो क्या बन गई? काली मिट्टी। ये काली मिट्टी के क्षेत्र हैं। ये इन क्षेत्रों में, भारत देश के इन क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। और इस काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से, लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वही ज्वालामुखी से लावा निकलता है ना, गरम गरम। इस मिट्टी का काला रंग जो होता है वो टिटनी फेरस मैग्नाइट के कारण होता है। इसमें जो इसका काला रंग हुआ ना, इसके अंदर क्या मिला हुआ था? टिटनी फेरस और मैग्नाइट। और इसके अंदर अधिकतर क्या है? कपास की फसल होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी काली मिट्टी। अब इसकी बात करेंगे जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी के अंदर इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं, चिकनी मिट्टी, कछारी मिट्टी भी कहते हैं। और ये देखिए, ये क्षेत्र देखिए, ये क्षेत्र आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये हिमालय की बेल्ट जाती है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और ये हिमाचल प्रदेश में इस तरीके से। तो देखिए बिल्कुल पर्वत के नीचे है ये क्षेत्र, दिख रहा है? यस सर। पर्वत के नीचे है, या फिर ये बिल्कुल कहाँ पर है? जो भारत के घाट हैं वहाँ पर हैगा, दिख रहा है? यस सर। जो तटीय मैदान है समुद्र के, है ना, यहाँ तो सब समुद्र ही है, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी है। तो देखिए इस क्षेत्र में ही है हमारा ये। तो जलोढ़ मिट्टी की जो खासियत है वो क्या है? देखिए, इसे दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी कहाँ से आती है? नदियों द्वारा। भाई नदियाँ बनी होंगी पहाड़ों में से, जब है ना, जब ग्लेशियर पिघलते हैं नदियाँ बनती हैं, तो नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती हैं। यानी जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में से लाकर कहाँ बिछा दी जाती है? मैदानों में। ये नीचे मैदानी तो होंगे, पहाड़ों के नीचे मैदान होगा नहीं, हम जहाँ रह रहे हैं मैदानी तो है ये। तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, ये सब क्या है? उत्तरी मैदान और तटीय मैदान, ये सब तटीय मैदान, यहाँ पर ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और इस मिट्टी की खासियत क्या होती है? इसके अंदर चूना और पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? चूना और पोटेशियम। लेकिन इसके अंदर भाई हमारी मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या होनी चाहिए? नाइट्रोजन होनी चाहिए, फास्फोरस होनी चाहिए और ह्यूमस होनी चाहिए। ह्यूमस क्या है? जब हमारे जीव जंतु सड़ जाते हैं, आप देख लो, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हो आप, है ना, बनाते हो। तो इसके अंदर कौन कौन सी उपज होती है? गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू, ये सब बोते हो आप। गन्ना भी होता है इसमें। ये थी जलोढ़ मिट्टी। अब आते हैं हम लाल मिट्टी। अब लाल मिट्टी देखो, ये हमने दिखाया है क्षेत्र। तो आप लाल मिट्टी देख सकते हैं, तमिलनाडु की तरफ है, कर्नाटक की तरफ है, आंध्र प्रदेश की तरफ है, थोड़ी बहुत महाराष्ट्र की तरफ है ना। ये थोड़ा सा ऊपर कर देंगे इसे। यस सर। और ये देखिए नागालैंड में भी है ये। यस सर। अब लाल मिट्टी क्या होती है? इसमें कम वर्षा के क्षेत्र में होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे पहाड़ी की श्रृंखला है एक, पश्चिमी घाट और इधर क्या है? पूर्वी घाट। तो जिसकी वजह से बादल जब आते हैं हिंद महासागर से, अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, तो इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम हो पाती है, क्योंकि बादल टकरा के पहाड़ियों से आगे निकल जाते हैं, ऐसे करके घूम के निकल जाते हैं आगे इधर की तरफ, ऐसे यूँ निकल जाते हैं। तो इन क्षेत्रों में क्या होती है? कम वर्षा होती है। यस सर। तो इसका जो लाल रंग होता है ना इस मिट्टी का, ये किसकी वजह से होता है? फेरिक ऑक्साइड की वजह से। फेरिक ऑक्साइड की वजह से लाल होती है मिट्टी है। अब ये लाल है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? लोहा। तो कैसे याद करेंगे? लाल से लोहा। और सिलिका जानते हो, आपने देखा, रेत देखी, उसमें चमकीला से होता है सिलिका। तो और इसमें क्या होता है? बाजरे की खेती ज़्यादा हो सकती है लाल मिट्टी में। यस सर। किसकी खेती? बाजरे की। जैसे काली मिट्टी में कपास होता है, कहाँ से? कपास।
का से काली मिट्टी। यस सर। ऐसी लाल मिट्टी में आप देख सकते हैं बाजरे की खेती। अब देखिए ये हमारी आ गई, हमारी कौन सी है, लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी का देखिए क्षेत्र, ये भी किनारों पे, और ये देखो आप देख सकते हैं ये कुछ महाराष्ट्र है और आपका कर्नाटक का क्षेत्र है, केरल का क्षेत्र है, थोड़ा बहुत तमिलनाडु न, और ये आप देख सकते हैं पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है ना। यस सर। और उड़ीसा का क्षेत्र है, और ये कुछ मेघालय का क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में क्या कहते हैं, लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी। लेकिन यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अब वर्षा भी यहाँ पे अधिक होती है और गर्मी भी अधिक पड़ती है। यस सर। अब इसमें ये भी लाल होती है, थोड़ी सी लालपन होता है इसमें भी लोहा ऑक्साइड होता है, लोहा ऑक्साइड, और क्या होता है, एल्युमिनियम। देखो लैटराइट के नाम से ही लग रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, लोहा होगा, और क्या होगा, हेमेटाइट, यानी कि एल्युमिनियम। हेमेटाइट तो लोहे का हो गया, और क्या है, एल्युमिनियम, लोहा ऑक्साइड और एल्युमिनियम। अब उपज की बात करें, लैटराइट मिट्टी में अधिकतर चाय पैदा होती है, जो चाय पीते हैं हम, कॉफ़ी, इलायची डालते हैं चाय में, देखिए। यस सर। और काजू की खेती इसमें होती है। यस। सही है। किस किस की, चाय की, कॉफ़ी, काजू की और इलायची। काजू खाएंगे भाई। यस सर। हाँ। अब देखिए इसके बाद हम आते हैं लवड़ीय मिट्टी। लवड़ीय मिट्टी क्या होगी, जिसमें नमक ज़्यादा होगा। क्या होगा, नमक ज़्यादा। अब देखिए ये जो है इधर की साइड, ये अरब सागर है, और ये गुजरात है। गुजरात के अंदर ये जो एरिया जिसको मैंने दिखाया रखा है यहाँ पे रंगा हुआ, ये कहलाता है कच्छ। गुजरात का कच्छ कहलाता है। बिल्कुल लवड़ीय, यानी ऐसा है कि यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद सा रहता है थोड़ा सा, और यहाँ पर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, नमक की। इसलिए इसे क्या कहते हैं, लवड़ीय मिट्टी। लवड़ीय मिट्टी। अब आते हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी। अब पर्वतीय मिट्टी क्या होगी, जहाँ पर पर्वत, देखिए पर्वत है पूरी श्रृंखला। यस सर। हिमालय पर्वत के हैं ये। यस सर। 4 प्रकार के आपको पढ़ाए थे हिमालय पर्वत, 4 श्रृंखलाएं जो हैं, यस सर। है ना। तो ये श्रृंखला जो जा रही है पर्वत के पास से, तो पर्वतीय मिट्टी होती है। इस मृदा का विस्तार पर्वत क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, देखो ये सिक्किम छोटा सा, ये देखो दिख रहा है, यस सर। और अरुणाचल प्रदेश। यस सर। अब इसके अंदर क्या होता है, पहाड़ों पे इसके अंदर क्या पैदा होता है, सेब, नाशपाती और चाय। सेब, नाशपाती और चाय की खेती इसमें की जा सकती है। यस सर। अब इसके बाद हम आते हैं मरुस्थलीय खेती। किसमें आते हैं, मरुस्थलीय खेती। मरुस्थलीय यानी मरी हुई, मरा हुआ स्थल जिसे कहते हैं मरुस्थलीय। तो मरुस्थलीय में क्या होता है, जैसे हमारा जो आपने सुना भी हो, राजस्थान जो क्षेत्र है वहाँ पे रेत पाई जाती है। रेत के टीले आपने देखा है, जिसमें ऊँट चलते हैं। यस सर। तो इस मृदा में नमी की कमी होती है भाई, पानी जब उसके अंदर होगा नहीं तो क्या होगा, नमी की कमी होगी, बारिश कम होती है उन क्षेत्रों में। ये क्षेत्र कहाँ पे आते हैं, राजस्थान में आ रहा है। अब देखो ये थोड़ा सा पंजाब, दक्षिणी पंजाब, यानी दक्षिण यानी नीचे का पंजाब आ गया, दक्षिणी हरियाणा आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये रेतीली होती है बहुत, तो यहाँ पे क्या होता है, रेत है, तो यहाँ पे खाद्यान्न उगाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे मोटा अनाज हम उगा लेते हैं। मोटा अनाज क्या कहलाता है, जैसे ज्वार, बाजरा, सरसों, है ना, इसकी खेती की जाती है। इसके बाद दलदली मिट्टी। दलदल कहाँ होगा, जहाँ पे पानी होगा भाई। अब दलदली मिट्टी आप देख सकते हैं उत्तराखंड के नीचे क्षेत्र, ये दिख रहा है, ये क्या है, उत्तराखंड है भाई। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और ये क्या है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में है। ये आप गुजरात के क्षेत्र में नीचे देख सकते हैं, समुद्र के पास ये क्षेत्र है, देखो रंग हुआ थोड़ा सा। फिर आप केरल की तरफ देख सकते हैं, ये पश्चिमी बंगाल की तरफ देख सकते हैं, ये रंगा हुआ है। तो ये दलदली मिट्टी का विकास अधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने से होता है। जहाँ पे अधिक वर्षा होती है और वनस्पति सड़ जाती है, तो वहाँ क्या होती है, दलदल बन जाती है। आदमी को धोखा होता है, उसके अंदर चला जाता है, वो धंसता चला जाता है अंदर, देखा है। तो ये इस प्रकार से हमारी कुल जो मिट्टी आई वो कितने प्रकार की आई, हमारी 8। और इसको इस TLM के माध्यम से आपने देखा, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, धन्यवाद।